अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक्चुअली कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस रह जाता है। जो बाइंड अप होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में कुछ क्या रह जाता है, स्पेस रह जाता है। तो वन डायमेंशन की बात करते हैं, देयर इज ओनली द वन वे ऑफ अरेंजिंग स्पेयर्स इन वन डायमेंशनल पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वन डायमेंशनल पैक्ड स्ट्रक्चर में एक वे में होंगे, दैट इज अरेंज देम इन द रो एंड टचिंग ईच अदर। एक रो में होंगे और वो क्या होंगे, टचिंग ईच अदर्स। वन डायमेंशन में ओनली और ओनली हमारे पास एक एक्स एक्सिस फॉलो होगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में होगा, ये एक के बाद एक स्पेयर्स खड़े होंगे। लाइक जैसे कोई स्टूडेंट्स की लाइन है और लाइन में केवल और केवल हेड दिखते रहते हैं हमें। ठीक है, और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके की फॉर्मेशन को हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसमें एक टर्म आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक हमारे पास, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक एटम है हमारे पास, इस एटम के इधर ये एक एटम है और एक ये एटम है। तो इसका मतलब इसके दो एटम इससे इंटरेक्ट हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कितना होगा, 2 होगा। फिर उस सिचुएशन में मान लो इस एटम के लिए भी देखते हैं तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 हो गए, यानी एक पर्सन के बराबर में एक है और उसके जस्ट बराबर में एक है। उस फॉर्मेट को हम कोऑर्डिनेशन नंबर नाम देंगे। ठीक, अब इसमें दो चीजें आती है क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में दो टाइप के अरेंजमेंट्स हैं, ट्रिपल ए टाइप अरेंजमेंट्स एंड ए बी टाइप अरेंजमेंट्स। ट्रिपल ए टाइप अरेंजमेंट्स में स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन बनेगा और इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन बनेगा। अब ट्रिपल ए अरेंजमेंट्स में कैसे फॉर्म होगी वो समझ लेते हैं। द सेकंड रो मे बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द थर्ड। ठीक है, यह कह सकते हैं सेकंड रो मे बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वन एंड सच दैट द स्पेयर ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबाउट दिस। यानी एक रो कनेक्टेड होगी दूसरे रो से और एग्जैक्टली उसके नीचे होंगे सब। ये स्पेयर इसके नीचे होगा, ये स्पेयर इसके नीचे होगा, ये स्पेयर इसके नीचे होगा और रेगुलर अरेंजमेंट्स हमारे पास होंगे। उसको हम ट्रिपल ए अरेंजमेंट्स बोलते हैं। अब इसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूँ, यानी इसके लिए मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड होंगे वो देखो, जैसे ये एक एटम है मेरे पास, इस एटम के अलोंग ये पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया। दिस इज 1 2 3 4, 4 एटम्स की फॉर्म इसके चारों तरफ क्लोज्ड है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, ए बी अरेंजमेंट्स में क्या होता है, ये एक एटम है, दूसरे एटम की रोज को एक स्पेस छोड़ के बनाया। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस बना एटम के बीच में, ये स्पेस है, इसको आगे चल के वॉइड्स बोलेंगे हम अभी। ये स्पेस क्रिएट हो रहे हैं सब। ठीक है, तो ये इस तरह की फॉर्म होगी। ये कैसे कहाँ देखने को मिल सकती है, जब किसी के घर बनता है तो उसमें फर्स्ट जो ब्रिक लगाई जाती है उसमें एक ब्रिक की रोज बनाई जाती है, फिर एक और जो बनाई जाती है ना उसके ऊपर एक स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो वही था, पहले वाला छोड़ के फिर यहाँ आगे तक रहेगा ये, फिर ये स्टार्टिंग से बनेगा। इस अरेंजमेंट को हम ए बी अरेंजमेंट्स बोलते हैं। अब इसके लिए कैसे बनेगा, इसके लिए एक एटम ले लेते हैं हम, सपोज ये एटम है तो इसके चारों तरफ ये फॉर्म होगी, ये हेक्सागोनल बना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। इसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में HCP बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे, HCP। तो एक ये हमारे पास है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देंगे, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आएगी कि ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, इस स्पेस को कैसे फिल किया जाए। ठीक है, उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉइड्स। तो आप यहाँ तक, यानी NCERT के अकॉर्डिंग पेज नंबर 15 तक का पार्ट आपका फिनिश हो चुका है। और NCERT से एक लाइन रीडिंग करके इस चैप्टर को पढ़ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने नोट्स दिए थे वो बहुत सफिशिएंट, बहुत कम नोट्स थे। ठीक है, बेसिक थे, मैं बिल्कुल डीप हम अब पढ़ रहे हैं, तो ये सब लिख के अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए चैप्टर। ओके।